फ़ारूक हबीब साहब, इत्तफ़ाक से आप आज हमें प्रोग्राम में दस्तयाब हो गए। अब सूरत हाल तो ये है कि तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी क़यादत हमें मैसर नहीं है कि जिसको हम प्रोग्राम में ले सकें, जिससे बात कर सकें। कुछ लोग लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, अब वो तहरीक इंसाफ में रहे नहीं, जो हैं वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं कहीं ना कहीं किसी मुकदमे में। तो हम तवक्को करते हैं कि आप अगले कुछ अरसे तक बाहर रहेंगे आज़ाद फ़ज़ा में, या आप भी आने वाले दिनों में अंदर जा सकते हैं। नहीं, देखें, बात यह है, जो हालात पैदा कर दिए गए हैं उन हालात में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है कि जहाँ पर आपके तमाम इंसानी हकूक भी छीन लिए गए हैं, जहाँ पर आपको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की भी कोई आज़ादी मौजूद नहीं है। ये जो कुछ लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, इनके पीछे, सबके पीछे खौफनाक जो है वो प्रेशर्स मौजूद हैं, जिनका इजहार वो बेचारे सामने आके नहीं कर पा रहे, और हमें भी मालूम है, और बहुत सारे हमें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनकी जो मजबूरियां हैं, उनको डरा कर उनसे ये ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आवाम के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो हमारे लोगों को पकड़ा भी गया, तशद्दुद भी किया गया, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला भी किया गया। उसके बाद इमरान खान के ऊपर 150 FIR दर्ज की गई, इमरान खान के घर के दरवाजे भी तोड़ दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें हमारे मकसद से नहीं हटा सके। और आप ये देखें कि इमरान खान 150 मुकदमात में होने के बावजूद इमरान खान का नाम ECL में नहीं डाला। उन्हें पता है कि ये मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा, मुल्क छोड़ के इमरान खान ने नहीं भागना। हम यहीं पे इन चीज़ों का, तमाम मज़ालिम का यहीं पे बैठ कर जो है वो डट के मुकाबला करेंगे। और जिस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि कभी मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी जमात के साथ ये हुआ होगा, जहाँ पर आपके अपनी फैमिली के मेम्बरान भी जो हैं वो भी महफूज नहीं है, वो भी अंडर थ्रेट हैं, उनको भी धमकियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं। और जिस किस्म का माहौल बना दिया गया है मुल्क के अंदर, लगता है जमहूरियत ख़त्म हो चुकी हुई है, और जमहूरियत सिर्फ अब नाम की है। और उसके पीछे जमहूरियत के नाम के ऊपर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो शायद मुशर्रफ दौर के अंदर भी ऐसा ना हुआ हो। ज़िया दौर हमने तो देखा नहीं अपनी होश में, लेकिन मुशर्रफ दौर हमने ज़रूर देखा था, लेकिन उसके अंदर भी ये हालात इस किस्म के नहीं थे। लेकिन मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अब समझ आ रहा है 9 मई के बाद कि ये जो कुछ हुआ है ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ये अब एक मंसूबे का हिस्सा है। जो पुरानी ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना है, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, इमरान खान को नाअहल करना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, जिस लंदन प्लान के हवाले से बात हो रही थी, उस लंदन प्लान को एक्चुअली 9 मई को लॉन्च किया गया। इमरान खान की गैर कानूनी रेंजर्स के ज़रिए गिरफ्तारी करवा कर, और उसके बाद जब हम ये मुतालबा बारहा कर रहे हैं कि आप एक आज़ादाना तहकीकाती कमीशन बनाएं, जिससे मालूम पड़े कि ये जो वाक़यात हुए, इन वाक़यात को रोकने के हवाले से उस दिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या किरदार था। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक जवाब चाहिए था रियासत को PTI को डिसमेंटल करने के लिए, या PTI को नेम एंड शेम करने के लिए, वो जवाब 9 मई को मिल गया, ये बना जवाब भी जो है वो नजर आ रहा है कि जवाब भी बनाया गया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर अब ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं उसको अमल में लाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन कार्रवाइयों से सियासी जमातें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुआ करती, जिनकी अवाम के अंदर रूट्स हो। इमरान खान इस टाइम लोगों के दिलों की आवाज़ है। लोग ये देख रहे हैं कि मजलूम के साथ कौन खड़ा है। आज ये नहीं हो रहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है, ये जो आम शहरी है पाकिस्तान का, जो समझता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो समझता है मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जो समझता है शहरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए, जब वो प्ले कार्ड पोस्टर लेके बाहर निकला है तो उसकी प्रोफेसर लम्स के प्रोफेसर की 6 साल बच्ची के सामने उसके हाथ बाजू तोड़ के उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जिस तरीके से खवातीन को बालों से घसीटा जाता है, जिस तरीके से शहरियार अफरीदी की वाइफ को उनके बेडरूम से जो है उनके नाइट सूट के अंदर उनको जेल में लेके चला जाया जाता है, उस्मान डार की वालदा का बाजू जो है वो मरोड़ दिया जाता है, जिस किस्म की रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो नजर आ रहा है कि आपने एक अपने ही लोगों के खिलाफ एक जंग शुरू की हुई है, जिस जंग की फातेह कोई भी नहीं होगा। और मुल्क कहाँ पे खड़ा है कि आज महंगाई के 75 साल रिकॉर्ड टूट चुके हुए हैं भाई। 2 वक्त का लोग रोटी नहीं खा सकते। आज 50 लाख लोग बेरोजगार हैं। फैसलाबाद आपका हमसाया जिला है जंग के साथ, अमीराबाद साहब, जंग में भी सारी
जो है वो पावर लूम्स लगी हुई है, चेक तो करें वहाँ पे हालात क्या हैं लोगों के। बिल्कुल आज वहाँ पर पावर लूम बंद पड़ी है, आज मजदूर बेरोजगार है,